प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। आइए हम पढ़ते हैं आज कक्षा 9 बिहार बोर्ड की कक्षा 9 के पाठ है यत्नम विना न रत्नम। कस्यचित् कृषकस्य दो पुत्रौ आस्ताम्। किसी किसान के 2 पुत्र थे। तयोः ज्येष्ठः परमो अलसः प्रमादी च आसीत्। उसका बड़ा पुत्र बड़ा ही आलसी और प्रमादी था। कनिष्ठस्तु विद्यावृत्ति परिश्रमी आसीत्। और छोटा लड़का विद्या को चाहने वाला और परिश्रमी था। सुतद्वयं विद्यालये प्रवेशकाय प्राविशत्। और किसान ने दोनों लड़कों को विद्यालय में प्रवेश कराया। ज्येष्ठतनयः प्रायः क्रीडा निमग्नो दृष्टः। बड़ा लड़का हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। तस्य विद्यां स्थितिम् आलोक्य पितरौ उक्तम्। उसके पिता ने अपने बड़े लड़के के स्थिति को देख करके वत्स एषः ते परीक्षा काल है, उन्होंने कहा, हे पुत्र, यह तुम्हारे परीक्षा का समय है। अतो न एवं आचरणीय, इसलिए तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। परंतु स्व अनुजः यह सत्यम अध्ययन रतो अस्ति। देखो, तुम्हारा छोटा भाई निरंतर पढ़ने में लगा हुआ है। अवसरम प्राप्य कृषि कर्माण्यपि योगदानम करोति। और समय आने पर वह प्रायः किसानी के कार्यों में भी मदद करता है। तुम तो गृह कार्यमपि विहाय केवलम क्रीडा मग्नः इव दृश्यते। तुम तो केवल घर का काम छोड़ करके केवल खेलने में ही दिखाई देते हो। अतः पुत्र कुरु आत्मशक्त्या प्रयत्न, इसलिए हे पुत्र, तुम अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करो। तात एष मम अनुजो मंद बुद्धि अस्ति। हे पिताजी, यह मेरा छोटा भाई मंद बुद्धि का बालक है। तस्य स्मरण शक्ति न तीक्ष्णो अस्ति। उसकी स्मरण शक्ति तेज नहीं है। तेनैव सः बारंबार प्रश्न उत्तराणि रटत, इसीलिए वह बार बार प्रश्नों का उत्तर रटता है। क्षणाद ऊर्ध्वं च तान् विस्मरति, और क्षण भर में वह उसे भूल भी जाता है। मया तो तत्सर्वाणि कंठस्थी कृतानि, मैंने तो सब को अपने कंठस्थ कर लिया है। अतः कतिपय दिन अनंतरे परीक्षा अवसरो आयातः। इसके बाद कुछ दिनों के बाद परीक्षा का समय आ गया। ज्येष्ठेन सुतेन परीक्षा भवने प्रश्नपत्रम् आलोक्य सहसामपि परित्यक्तम्। और बड़े लड़के ने प्रश्न पत्र को परीक्षा भवन में देखकर अचानक उसे छोड़ दिया। उद्धारस्य कमपि मार्गम दृष्ट्वा सो अनुकरण वृत्ति धारितवान्। और अपने उद्धार का या पास होने का कोई भी मार्ग न दे करके वह अनुकरण वृत्ति को धारण किया। तस्य अनुजो अस्तु उत्तीर्णो अभवत्। उसका छोटा भाई नकल करके या अनुकरण करके वह पास हो गया। अथ तम ज्येष्ठम सुतम खिन्न वदनम वीक्ष तत्र पितरोक्तम। अतः उस बड़े लड़के को दुखी देख करके उसके पिता ने कहा, पुत्र, हे पुत्र, अवगच्छ तथ्यमिदम्। हे पुत्र, इस तथ्य को आप समझो, जानो कि यद यत्नम बिना न लभते रत्नम कदापि। हे पुत्र, बिना प्रयत्न किए, प्रयास किए हुए कभी भी रत्न की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरह से बच्चों, हमें प्रयत्न करना चाहिए और प्रयत्न करने पर ही हमें सफलता और उन्नति मिलती है। यत्न बिना न रत्नम। तो धन्यवाद।